आज के दिन पे गोरखपुर में 4 तो विश्वविद्यालय हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज अपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ संचालित हो चुका है और एम्स अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के पूर्वांचल वासियों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। निजी क्षेत्र में भी तमाम हॉस्पिटल आ रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल आ रहे हैं, जिससे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सुविधा दी जा सके। और याद करना, स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त होंगे, हमेशा के लिए समाप्त होंगी। 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस हम सबके सामने एक चुनौती थी। यहां के बचपन को समय काल कलवित करती थी। जब डबल इंजन की सरकार ने एक अभियान चलाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन दिया स्वच्छ भारत मिशन का, और उसे जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार ने उतारने का काम किया, तो देखते ही देखते इंसेफ्लाइटिस छूमंतर हो गई, आज पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब यहां के बच्चे काल कलवित नहीं होते हैं, वो यहां की ऊर्जा का प्रतीक बनेगा, यहां की प्रतिभा यहां के विकास में अपना योगदान देगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के हब बनने के साथ ही आज अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गोरखपुर में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, लखनऊ से, वाराणसी से, देवरिया से, कुशीनगर से, महाराजगंज और नेपाल की ओर से 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी, बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी के साथ गोरखपुर जुड़ चुका है। बहुत अच्छी सुविधा हो चुकी है और उन सभी सुविधाओं के साथ आज निवेश के भी एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में गोरखपुर विकसित हो चुका है। निवेश आ रहे हैं, 15,000 करोड़ रुपए के निवेश, जिसके माध्यम से अब तक 60,000 नौजवानों को गोरखपुर में ही नौकरी दी जा चुकी है। पिछली सरकारों में और डबल इंजन की सरकार में यही फर्क है। पिछली सरकारें परिवार के लिए लड़ रही थी, परिवार के लिए कार्य कर रही थी, प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाई हुई थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, पर्व और त्योहार आने के पहले सन्नाटा छा जाता था, लोगों के घर में आशंका आ जाती थी, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, आप तो पर्व और त्योहार किसी के भी आए, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी संपन्न हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लोग उत्साह और उमंग के साथ इन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। परेशानी अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को नहीं, दंगाई और दंगाइयों के आकाओं को परेशानी हो रही है कि उनका धंधा चौपट हो गया है, बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापारी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, लेकिन दंगाई और दंगाई के आका परेशान हैं। वे उत्तर प्रदेश के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के आंकड़े तो ये फर्जी हैं। अरे फर्जी उत्तर प्रदेश के विकास के आंकड़े नहीं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं। आपकी सोच दूषित हो चुकी है और अपनी इस दूषित सोच को उत्तर प्रदेश पर मत थोपो। अब ये उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश इन जातिवादी ताकतों का नहीं, इन माफियावादी ताकतों के हाथों पर नहीं, इन परिवारवादी ताकतों के हाथों पर नहीं खेलेगा। अब उत्तर प्रदेश विरासत और विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज नौकरी आती है। अभी हमने 60,000 से अधिक पुलिस की भर्ती की है, एक भी भर्ती पर उंगली नहीं उठा सकता। 12,000 से अधिक बेटियां इसमें पुलिस भर्ती में सफल हुई हैं। उनको भी नियुक्ति पत्र इस अवसर पर प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है।
अनुमान करिए 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी और अकेले इस पुलिस भर्ती में 12,000 से अधिक हम लोगों ने केवल बेटियों को ही भर्ती किया है उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में। यह नया उत्तर प्रदेश है। अन्नदाता किसान के लिए होने वाली कार्य योजनाएं हो, गन्ना किसानों के लिए ही 1996 से लेकर के 2017 तक इन 21-22 वर्षों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, मात्र 8 वर्ष में उससे भी 60,000 करोड़ अधिक यानी 2,80,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसानों के खाते में पैसा देकर के इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण दिया तो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए जिन लोगों में क्षमता नहीं थी उनको उत्तर प्रदेश के आंकड़े फर्जी लगते होंगे, लेकिन जिनमें सामर्थ्य थी उन्होंने करके दिखा दिया। ये भारत का ग्रोथ इंजन बन करके उत्तर प्रदेश उभरा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। नौजवानों को यहीं पर रोजगार और नौकरी मिल रही है। अपने अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उत्तर प्रदेश आज देश के विकास में, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। और यह ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए आज हम गोरखपुर में आए।